नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से मैं आप सभी का प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सेब से वाइन बनाने के वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए स्वागत करती हूँ। सेब विटामिन और फाइबर का सबसे बढ़िया स्रोत है। यह वजन घटाने और दिल के लिए बहुत अच्छा है। लोग इन सेबों को अलग अलग रूपों में खाते हैं, जैसे कि सीधे कच्चे रूप में इसका सेवन करते हैं या फिर रस या वाइन बनाते हैं। ये सभी रूप स्वस्थ है और उनमें विभिन्न गुण हैं। आज हम सेब से वाइन बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानने वाले हैं। सेब की वाइन स्वस्थ और स्वादिष्ट पेय है और विभिन्न व्यंजनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अपने स्वास्थ्य लाभों के कारण सेब की वाइन का उपयोग दुनिया भर के कई लोगों द्वारा किया जाता है, जो इसे व्यवसाय करने के लिए एक अच्छा उत्पाद बनाता है। इसलिए अधिक समय बर्बाद किए बिना हम हर एक पहलू के बारे में आपको बताएंगे जो इस व्यवसाय शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण है। सेब की वाइन बनाना बहुत सरल और आसान है। सबसे पहले हमें किसानों से सेब की आवश्यकता होगी। हम उनसे ताजा सेब खरीद सकते हैं ताकि हमारी वाइन का स्वाद अच्छा हो और यह स्वास्थ्यवर्धक हो। फिर हमें किण्वन के लिए खमीर की आवश्यकता होगी और अधिक अल्कोहल प्राप्त करने के लिए किण्वन की सहायता के लिए चीनी की आवश्यकता होगी, जो साइडर और वाइन के बीच कारक को अलग करेगा। हम सेब वाइन के जीवन काल का विस्तार करने के लिए परिरक्षकों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जब हमारे पास ये सभी कच्चे माल होंगे तब हम प्रसंस्करण भाग के लिए आगे बढ़ेंगे। सेब की वाइन बनाने की प्रक्रिया वॉशिंग मशीन की मदद से सेब को अच्छी तरह से धुलाई क्षेत्र में धोने से शुरू होती है। फिर कन्वेयर्स के माध्यम से इन सेबों को पैड ड्रायर के माध्यम से पारित किया जाता है ताकि इनकी सतह पर कोई पानी मौजूद न हो। फिर इन सेबों को कोल्हू में भेजा जाता है, जहां उन्हें एक प्रकार का सेब पेस्ट प्राप्त करने के लिए कुचल दिया जाएगा। अब इस पेस्ट को सेब के पेस्ट में मौजूद रस निकालने के लिए रस निकालने वाली मशीन के साथ दबाया जाता है। आगे इस रस को एक टैंक में एकत्र किया जाता है और फिर इसे गुणवत्ता निरीक्षण के लिए भेजा जाता है। जब इसकी जांच की जाती है और अनुमोदित किया जाता है, तब रस को पाश्चराइजेशन प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। इसके बाद रस को एक अलग टैंक यानी किण्वन टैंक में स्थानांतरित किया जाता है, जहां किण्वन प्रक्रिया होगी। यहाँ खमीर को किण्वन प्रक्रिया शुरू करने के लिए रस में जोड़ा जाता है, जिसमें लगभग 2 से 3 दिन का समय लगेगा। इस अवधि के दौरान खमीर वाइन और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में रस के भीतर विभिन्न चीनी को पचाएगा। इस प्रकार वाइन इस अवधि के बाद प्राप्त की जाएगी। किण्वन टैंक समय समय पर किण्वन के दौरान रस के भीतर तापमान को विनियमित करने के लिए उभारे जाते हैं। तब प्राप्त शराब की गुणवत्ता के आधार पर कुछ महीनों से 1 वर्ष के बीच की आयु होती है। इसके बाद इसे निकालने के लिए एक थ्रोट फिल्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। खमीर, तलछट और अन्य अवांछित कण निकालना एक चिकनी और स्वादिष्ट वाइन प्राप्त करने के लिए मायने रखता है। इसके बाद आपकी वाइन तैयार है। आप इसे सीधे उन बोतलों में भर सकते हैं जो निर्जंतुक है और उन्हें कैप करके बिक्री के लिए बाजार में भेज सकते हैं। ये सब प्रक्रिया करने के लिए आपको निश्चित रूप से 5000 से 8000 वर्ग फीट की क्षेत्र की जरूरत होगी। मशीन और उपकरण: सब्जी और फल धोने का मशीन, पैड ड्रायर, फलों का कोल्हू, रस निकालने का यंत्र, संग्रह टैंक, किण्वन पोत, केंद्रापसारक पंप, एजिंग टैंक, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इकाई, ग्लास बोतल स्टरलाइजर, बोतल भरने का मशीन और क्राउन कैपिंग मशीन। निवेश और लाभ प्राप्तता: जब हम कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहते हैं कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें कितना निवेश करना होगा और इस व्यवसाय से हमें कितना लाभ हो सकता है। जिन मशीनों और उपकरणों की लागत आपको 100 LPH प्रसंस्करण क्षमता के साथ एप्पल वाइन निर्माण व्यवसाय शुरू करने की आवश्यकता होगी, वे लगभग 30 से 35 लाख होंगे और इसी अनुमानित निवेश
75 लाख होंगे। प्लांट की लागत आपके व्यवसाय के आकार और प्रकार पर निर्भर करेगी, जैसे स्वचालित या अर्ध स्वचालित संयंत्र। यदि आपके उत्पाद की बाजार में कीमत 380 रुपए प्रति लीटर है, तो आप आसानी से 28 से 30 का सकल लाभ मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं। बिजली की आवश्यकता। जहां तक इस व्यवसाय के लिए बिजली की आवश्यकता की बात है, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 60 किलोवाट विद्युत लोड तथा 3 चरण कनेक्शन की आवश्यकता होगी। बिजली की कम या ज्यादा आवश्यकता आपके प्रोजेक्ट के आकार और मशीनों के प्रकार पर निर्भर करती है। जनशक्ति। यह व्यवसाय 15 से 20 श्रमिकों के साथ शुरू किया जा सकता है, जिसमें ऑपरेटर, कुशल और अन्य श्रमिक, प्रबंधक, उत्पादन इंजीनियर शामिल है। जरूरी लाइसेंस। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको कुछ लाइसेंस और प्रमाणन की आवश्यकता होगी, जैसे जीएसटी, उद्यम, ट्रेडमार्क, FSSAI लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी बोर्ड और FDA लाइसेंस। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने की योजना माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत 35% पर क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी का आप लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना पूंजी के लिए FPO, SSGs, निर्माता सहकारी समितियों को 35% क्रेडिट लिंक अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में निवेश सहायता प्रदान करेगी।